बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक बयान के चर्चे हैं और वो है इमरान खान का अगले इंतखाबात का आर्मी चीफ की तैनाती मौखर करने का मुतालबा, या फिर इनडायरेक्टली मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के लिए एक्सटेंशन। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो असल बात है जिस पर सबकी नजरें मरकूज हैं, इस हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आया है। और जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेंगे या नहीं, ये पूरे का पूरा मामला अब क्या रुख इख्तियार करने वाला है, ये तमाम तर चीजें एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। और जनरल बाजवा के हवाले से, इमरान खान की उस ऑफर के हवाले से जो अब तक का सबसे बड़ा क्लेम सामने आया है, उसे भी एनालाइज करेंगे। जबकि आगाज में कुछ और चीजें भी हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, इस वक्त 25 मई जैसे हालात बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मुराद सईद और फवाद चौधरी सबसे पहला निशाना बनने वाले हैं और उनके हवाले से भी कुछ हमारे जराए, कुछ हमारे सोर्सेज से भी खबरें हैं। वैसे भी अगर आप एनालाइज करें तो चीजें आपको समझ आ जाएंगी, सोर्सेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बात इतनी रोजे रोशन की तरह अयां हो चुकी है। अब इस सारे मामले को ट्रिगर करने वाले इवेंट्स क्या हैं? कल रात को इंपोर्टेड सरकार सैफुल्लाह नियाजी के घर पर उन्होंने छापा मारा। FIA नामंजूर.com, इमरान खान ने जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा कि इस कैंपेन में, हकीकी आज़ादी की कैंपेन में, ये 2-3 महीने पुरानी बात है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन दें। अब FIA कह रही है कि ये इलीगल पर्पस के लिए वेबसाइट्स बनाई गई हैं, ये हो गया, वो हो गया, उस पर भी छापा मारा गया। ये सारे मुहर्रकात क्या हैं? एक तो ये कि ये बिल्कुल परेशान हैं, सर पकड़ के बैठे हैं कि इमरान खान ने आखिर ये गेम क्या की है। इमरान खान की बॉल की उन्हें समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें, और अभी तक ये मुतजाद बयानात दे रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, इमरान खान ने कहा कि सितंबर विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन, यानी इनके सियासी ताबूत में सितंबर में आखिरी कील जो है वो ठोका जाने वाला है। हतमी कॉल मैं इसी महीने दूंगा। इससे पहले आप देख लें कि जब लॉन्ग मार्च के मामलात आए, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हम गैर मोहलक शेलिंग करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे मुजाहिरीन पर, यानी क्राइम कम करने पर तवज्जो नहीं है। और इसमें मैं ये बात रिपीट करना चाहूंगा कि जो टॉप लेवल के 4-5 अफसरान हैं, सिर्फ उन पर यह तनकीद होती है, वरना फोर्स यानी फौज या पुलिस बेचारी का क्या कसूर, उन्होंने तो ड्यूटी करनी है। अब मामलात ये हैं कि 25 मई से पहले जो हालात पैदा किए गए थे, इमरान खान के सितंबर में ही कॉल देने के इंदिए के बाद दोबारा यही हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अहम PTI रहनुमाओं के घरों की रेकी के हवाले से अहम तरीन इत्तलाआत हैं। मुराद सईद और फवाद चौधरी, जो कि बड़े वोकल हैं, जो कि बहुत खुलकर बोल रहे हैं, जो इस सारी रजीम चेंज ऑपरेशन को एक्सपोज कर रहे हैं और इमरान खान का बड़ा खुलकर साथ देने वाले इमरान खान के रफका में शामिल हैं, ये कहना गलत ना होगा। इन दोनों की अब गिरफ्तारी की इत्तलाआत हैं और अगले चंद रोज में फवाद चौधरी के घर पर FIA का छापा, ये जराए इस वक्त इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं कि मारा जा सकता है, फवाद चौधरी को उठाया जा सकता है। और इस वक्त अल्टीमेट जो टारगेट है वो मुराद सईद और फवाद चौधरी ही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की मकबूलियत को देखकर नून लीग इस वक्त सर पकड़ कर बैठी है। ख्वाजा आसिफ शिकवा कर रहे हैं कि हमसे सख्त फैसले करवा लिए गए और अब इलेक्शंस का कह रहे हैं। आप किस मुंह से हमें इलेक्शंस का कहेंगे? और इनकी अपनी हालत जो है वो पतली हो चुकी है। अब आप शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट देख लें। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में मजीद तोसी मुल्क और फौज के मफाद में नहीं है। यानी अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होना मुल्क के मफाद में नहीं था तो 2019 में इसी तोसी और एक्सटेंशन के मामले पर वोट देते हुए मुल्की मफाद आपके कहां पर थे? और शहबाज शरीफ तो आर्मी चीफ को खुद इसकी ऑफर कर रहे हैं। दर हकीकत शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ ग्रुप के ज्यादा करीब है। अब यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि तारिक फजल चौधरी कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर नई तकर्री या एक्सटेंशन का फैसला करेंगे। यानी
एक्सटेंशन को टेबल पर अभी रखा हुआ है शहबाज शरीफ ने। कंफ्यूजन इस कदर ज्यादा है, लेकिन चूंकि एक्सटेंशन दी भी जाती है तो जिसने एक्सटेंशन लेनी है वो बड़ा मैटर करता है कि क्या वो एक्सटेंशन कबूल करते हैं या माजरत कर लेते हैं। और इससे पहले जनरल बाजवा ने 3 साल की एक्सटेंशन ली। सारी निगाहें उन पर मरकूज हैं और बैकडोर रवाबित। सितंबर के आगाज में अरशद शरीफ साहब जो पाकिस्तान के बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, हम सब उनसे सीखते भी हैं, तो उन्होंने कहा कि एक मुलाकात हुई है बड़े खुशगवार माहौल में। बनी गाला के अंदर ये मुलाकात हुई है। रावलपिंडी और बनी गाला के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। इस खबर ने भी नून लीग पर बिजलियां गिराई हैं। लेकिन इस वक्त दी न्यूज के अंदर अंसार अब्बासी जो कि मुख्तदर हलकों के कासिद के तौर पर बहुत सी खबरें पिछले 5 से 6 महीने में ब्रेक कर चुके हैं, और अब्बासी साहब की खबर जो मुख्तलिफ जराए से वो लाते हैं उसे एनालाइज करके आप जो सोच पाई जाती है मुख्तदर हलकों में, ताकतवर हलकों में, उसे एनालाइज करना आसान होता है। अब इन्होंने इस मामले में एक इंकिशाफ किया है, दावा किया है कि इमरान खान का आर्मी चीफ के मुतालिक नया यू टर्न काम नहीं करेगा और ओहदे में तोसी कबूल ना करके शायद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान को मायूस कर देंगे। ये बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान मायूस होंगे इस ऑफर से। दिफाई जराए ने दी न्यूज को बताया है कि जनरल बाजवा नवंबर के आखिर तक रिटायर्ड होना चाहते हैं और वो मजीद तोसी नहीं लेंगे। रवां साल अप्रैल में डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पहले ही कह चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा कोई तोसी ना लेना चाहेंगे और ना वो किसी ऐसी तोसी को कबूल करेंगे। डीजी ISPR ने सियासी जमातों और अवाम से यह भी कहा था कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। ताहम मौजूदा आर्मी चीफ के ओहदे में तोसी या नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला PTI चेयरमैन इमरान खान मुतअद्दिद मरतबा उठा चुके हैं। इमरान खान ने पीर की रात एक टीवी इंटरव्यू में भी कहा, उसके बाद ये सारी बातें उन्होंने बयान की कि किस तरह से नई हुकूमत की नई तकर्रियां करे। उन्होंने सवाल किया कि एक भगोड़ा शख्स कौमी असम्बली में 85 नशिस्तों के साथ ये मामला कैसे कर सकता है। और इस मामले के अंदर अब ये यानी अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो अकॉर्डिंग टू डिफेंस सोर्सेज दिफाई जराए के मुताबिक शायद ये एक्सटेंशन कबूल ना करें। और अब उन्होंने जो बात लिखी है वो मैं एज इट इज आपके सामने रख देता हूं, फिर उसे अपने लिहाज से एनालाइज भी करेंगे कि इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिए बगैर आइंदा इंतखाबात और नई हुकूमत के क़याम तक उन्हें ओहदे में तोसी देने की बात करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आर्मी चीफ को दिलचस्पी नहीं और वो नवंबर के बाद काम नहीं करेंगे। अजीब बात है कि इमरान खान जो चाहते हैं कि नई हुकूमत की जानिब से आर्मी चीफ के तकर्रुर तक मौजूदा आर्मी चीफ ओहदे पर काम करते रहें, लेकिन वो जनरल बाजवा का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद के साथ साथ इल्जामात आयद करते हैं और कहते रहे हैं कि वजीर आजम के ओहदे से उन्हें हटाने के जिम्मेदार वही हैं। इमरान खान ने अभी तक नाम नहीं लिया। नाम लेने वाले जो थे उन पर अब अब्बासी साहब खुलकर तनकीद तो करें। गुजरावाला जलसे में जो नवाज शरीफ ने कहा था उस पर भी जरा लब कुशाई तो फरमाएं। चलें, ये अलग बात है। फिर ये कहते हैं कि कोई वजाहत नहीं की गई कि इमरान खान ने अब ये नया यू टर्न क्यों लिया है। अपनी हुकूमत के क़याम से कबल सर्विसेज चीफ को ओहदे में तोसी देने के मुखालिफ थे। इन्होंने पहला यू टर्न मौजूदा आर्मी चीफ को तोसी देकर किया। अपनी हुकूमत में वो आर्मी चीफ की तारीफ करते रहे और ये तमाम तर चीजें इन्होंने लिखी हैं अंसार अब्बासी ने। लबे लुबाब उनकी बातों का यह है कि डिफेंस सोर्सेज जो उन्हें बता रहे हैं कि आर्मी चीफ तोसी नहीं लेने जा रहे और इस तरह की किसी तोसी को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कबूल नहीं करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब इस दावे में कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, इस पर मुख्तदर हलकों का क्या रद्द अमल होगा। ऑफिशियल स्टांस ही इंपॉर्टेंट होता है। ये दावा किसी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए है या ये हकीकत पर मबनी है। ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, लेकिन ये मामला आपके सामने रखना जरूरी था ताकि पिक्चर क्लियर होती जाए। वो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी लेकिन कुछ क्लैरिटी जरूर आएगी कि अंदर खाते पक क्या रहा है। जिस तरह मैंने आपको शाहिद खाकान अब्बासी और तारिक फजल चौधरी के बयानात में तजाद दिखाया, तो ये कन्फ्यूजन की फिजा इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में कायम है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।